यहाँ पर आप देखोगे तो जो दो हॉल आपको दिखाई दे रहे हैं ये उस समय के टेलीफोन थे। राजा मानसिंह जो थे वो मृगनयनी रानी से बहुत प्यार करते थे, जो उनकी नौवीं रानी थी गुजरी जिनको बोला जाता है। लेकिन जब यहाँ पर औरंगजेब का शासन हुआ तो उन्होंने इसे फांसी घर में बदल दिया, क्योंकि उन्होंने अपने भाई मुराद को यहीं पर कैद करके रखा और फिर यहीं पर फांसी दी गई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के महल को दिखाने के लिए, पैलेस को दिखाने के लिए, जिसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। सामने आप देखोगे तो ये राजा मानसिंह का जो पैलेस है वो लगा हुआ है। काफी सुंदर चित्रकला और गुंबद आपको नजर आ रहे होंगे। अभी जहां से हम आए हैं वो नीचे है, ये पैदल वाला रास्ता है, इसी को पार करके अभी हम आए हैं और ये सारा ग्वालियर शहर लगा हुआ है। दोस्तों, राजा मानसिंह तोमर जो थे उनकी 8 रानियां थीं और 8 रानियों की कोई भी संतान नहीं थी, जिसके बाद राजा मानसिंह ने एक गुर्जर जात की लड़की यानी कि गुजरी, जिसको मृगनयनी का नाम दिया गया था, मृगनयनी जिसे बोलते थे, उससे शादी की और उसके लिए उन्होंने वहां पर जो गुजरी महल हमने आपको दिखाया था वो बनवाया था। क्योंकि राजा मानसिंह की जो 8 रानियां थीं उन्होंने उस रानी को यहाँ पर रहने से मना कर दिया था, जिसके बाद राजा ने उसके लिए अलग से वो गुजरी महल बनवाया था। बाकी राजा की जो 8 रानियां थीं उनके कक्ष इसी में देखने को मिलेंगे। अंडरग्राउंड जो भी टेक्निक यहाँ पर यूज की गई है टेलीफोन वगैरह की, वो भी देखने को मिलेगी। तो अब हम इसके अंदर चलते हैं। दोस्तों, अब हम जो राजा मानसिंह तोमर का जो पैलेस है उसके बिल्कुल सामने खड़े हुए, दरवाजा उस साइड है। तो यहाँ पर जो आप ये छतरी देख रहे हो, जो मंडप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर राजा बैठा करते थे। ये था दरबारे आम। यहाँ पर आम लोग बैठा करते थे और आम लोगों की समस्याएं राजा सुना करते थे। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो आपको जो छोटी छोटी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं, इन खिड़कियों पर राजा की रानियां बैठा करती थी। यानी कि राजा की 8 रानियां थीं और 8 रानियां महल के अंदर बैठकर यहाँ के दरबार को देखा करती थीं, क्योंकि उस समय पर्दे का चलन था। तो रानियां पर्दे में रहा करती थी, राजा यहाँ पर बैठा करते थे इसमें, और ऊपर सैनिक भी खड़ा रहा करते थे। दूसरा आप देखोगे तो इसकी जो चित्रकारी आपको दिखाई दे रही है, जो पेंटिंग्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इसको बोला जाता है मीनाकारी। यानी कि मीनाकारी ये कलर बोला जाता है, चित्रकला बोली जाती है, जो काफी पुराना कलर है। लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण बताया जाता है। इधर आप देखोगे तो वहां पर नीचे जो पेंटिंग्स दिखाई दे रही है वो मगरमच्छ अपने मुंह में मसाल लिए हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पर जो छोटे छोटे हॉल बने हुए हैं, ये अंदर महल में रोशनी के लिए बनाए गए थे, ताकि अंदर महल में रोशनी पहुंच सके। सारे ये जो बुर्ज बने हुए, इन पर सैनिक तैनात रहते थे उस समय। दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे तो वहां पर आप ऊपर देखोगे तो जो आपको एक खिड़की दिखाई दे रही है, वहां पर हाथी की पेंटिंग्स बनी हुई है। हाथी को दर्शाया गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि ताकत, यानी कि ताकत को दर्शाता है। और उसके पास में उस तरफ देखोगे तो शेर को दर्शाया गया है, जो स्फूर्ति और सतर्कता को दर्शाता है। यहाँ पर जो कलर किए गए हैं ये फलों और फूलों पत्तियों से मिलाकर किए गए हैं, जिसको मीनाकारी कहा गया है। ये सारे रंग ओरिजिनल कलर है और यहाँ पर दर्शाए गए हैं। नीचे जो मगरमच्छ मसाल अपने मुंह में दबाए हुए हैं वो दर्शाया गया है। और ये सारे लाइटिंग सिस्टम भी जो हॉल दिख रहे हैं, ये लाइट अंदर तहखानों में पहुंच सके इसलिए बनाए गए हैं। यहाँ पर आप जो दरवाजा देख रहे हैं इसे बोला जाता है गज दरवाजा, यानी कि हाथी दरवाजा। यहाँ पर राजा मानसिंह तोमर जी अपने हाथी पर बैठकर यहाँ से निकलते थे, इसलिए इसकी हाथी के सूंड जैसी इस दरवाजे की बनावट देखने को मिलेगी। और गज दरवाजा इसको कहा जाता है। ऊपर भी सैनिक बैठा रहा करते थे, लेकिन जब राजा किसी युद्ध वगैरह के लिए जाते थे तो यहाँ से रानियां फूल बरसाया करती थी, और जब जीत कर आते थे तो भी रानियां फूल बरसाया करती थी। ऊपर देखोगे तो मसालों के लिए सारी जो जगह बनाई गई है मसल लगाने के लिए, ताकि यहाँ पर बराबर अलजेला जो हो सके
रोशनी आ सके। ये राजा मानसिंह वो नहीं थे जिन्होंने अपनी जोधाबाई को अकबर को ब्याह दिया था। ये राजा मानसिंह तोमर थे जो लगभग 14 से 15वीं शताब्दी में उन्होंने यहाँ पर राज किया। वैसे तो ग्वालियर के इस किले पर कचवाह, लोधी, तोमर और सिंधिया परिवार जो थे वो आखिरी इसके शासक बने, और उसके पहले भी जहांगीर, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां कई राजाओं ने राज किया। लेकिन ये प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा जाना जाता है राजा मानसिंह तोमर के लिए। उन्हीं के नाम से ये जाना जाता है क्योंकि वो यहाँ के सबसे ताकतवर शासक हुए। उन्होंने बहुत सारे निर्माण यहाँ पर करवाए हैं, तो उन्हीं के लिए विशेष ये महल जाना जाता है। और इस महल की सारी चीजें उन्हीं से जुड़ी हुई, उन्हीं के समय से जुड़ी हुई, जिनको हम बारी बारी से देखेंगे। राजा मानसिंह पैलेस के अंदर जाने से पहले आप देखोगे 2 अष्ट धातु से बनी हुई 4.5 टन की तोपें जो उस समय युद्ध में उपयोग में ली जाती थीं, जो काफ़ी मजबूत हैं और आज भी जैसे कि तैसे आपको देखने को मिलती हैं। ये उस समय दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती थीं, जो यहाँ पर किले के बाहर रखी गई हैं। तो अब हम राजा मानसिंह पैलेस के अंदर आ चुके हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कुछ कुछ देखने लायक है। यहाँ पर आइए। अभी जहां हम अंदर आ चुके हैं इसे बोला जाता है मान मंदिर, यानी कि राजा मानसिंह यहाँ पर एक मंदिर बनवाए थे जिसका नाम था मान मंदिर। और इन खिड़कियों के अंदर हर एक हिंदू देवता की मूर्ति दर्शाई गई थी और इनमें मिरर भी लगाए गए थे, कांच लगाए गए थे। तो यहाँ पर भगवान की पूजा किया करती थी उनकी 8 रानियां और राजा मानसिंह। ऊपर देखोगे तो ये जो छले लगे हुए हैं, यहाँ पर पर्दे डाल दिए जाते थे ताकि जब भी राजा पूजा करने के बाद यहाँ पर पर्दे डाल दे सुबह शाम। देखोगे तो वहाँ पर रुद्राक्ष बना हुआ है जो दिखाया जा रहा है और उसके पीछे तुलसी पत्र बना हुआ है नीचे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो सारी चित्रकारी की गई है और यहाँ के जो मिरर हैं वो अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर सारा पर्दा सिस्टम था और सामने आप देखोगे तो यहाँ आइए। अभी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं जिस आंगन में, यहाँ पर राजा का दरबार लगता था, हम लोग बैठते थे। अभी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर राजा का दरबारे आम लगता था। यहाँ पर राजा बैठते थे। ऊपर एक छतरी थी जो टूट चुकी है और यहाँ पर राजा भगवान के सामने ही सारे निर्णय किया करते थे। यहाँ पर आप देखोगे तो मोर दिखाई दे रहा है जो खुशी का प्रतीक है। उस समय क्या है कि राजा लोग किसी अलग प्रतीक द्वारा ही खुशी और दुख जाहिर किया करते थे। यहाँ पर आपने मोर देखा, ये देखोगे तो राजा का चिन्ह था जो उनका प्रतीक था जीत का, तो ये उनका चिन्ह दर्शाया गया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक हाथी दिखाई दे रहा है जो छोटा बेबी हाथी को खिला रहा है, यानी कि उसको प्यार कर रहा है। और जिसके पैर देखोगे तो शेर के हैं। सारा शरीर अलग अलग जानवर को मिलाकर बनाया गया है, सूंड हाथी की है। तो ये दुख का प्रतीक है। जब भी राजा के ऊपर कोई संकट आता था तो इसको दर्शाया गया है। यहाँ पर देखोगे आप तो काफी सुंदर नक्काशी की गई है। यहाँ पर इस दरवाजे में हॉल किए गए हैं जिसमें उस समय आराम से पर्दा डाल दिया जाया करता था। यहाँ पर राजा बैठा करते थे जब ऊपर, तो रानियां इन जो आपको जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी खिड़की, इन पर बैठा करती थी पर्दे में रहकर और सारा दरबार की प्रतिक्रिया को देखा करती थी। यहाँ पर राजा के जो अतिथि हुआ करते थे वो लोग बैठते थे जो राजा से भी ऊपर बैठते थे, क्योंकि अतिथि देवो भव थे। इसीलिए यहाँ पर सारे दरबार की अलग अलग प्रकार की बैठने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर भी देखोगे तो काफी सुंदर नक्काशी की गई है। और अब इसको पार करने के बाद हम पहुंचते हैं दूसरी जगह पर, जहाँ पर उस समय का डांसिंग हॉल यानी कि डिस्को जैसा सिस्टम था। दोस्तों, जब किले महलों की बात आती है तो हर एक किले में सुरंगें होती हैं, तहखाने होते हैं।
वैसा ही यहाँ पर भी राजा मानसिंह तोमर जी ने सुरंग बनवाई थी, जो यहाँ से थी, जो यहाँ से सीधा जाती थी गुजरी महल, और गुजरी महल से 3 जगह जाती थी, जैसे कि नरवर, आगरा और मथुरा के लिए जाती थी, और गुजरी महल पर एक खुलती थी और फिर अंदर जंगल में भी कई जगह ओपन रहती थी। लेकिन यहाँ पर दुश्मन को चकमा देने के लिए ये एक छोटी सी सुरंग बनाई गई थी, ताकि दुश्मन इसमें चला जाए और राजा इससे सुरक्षित निकल सके। ये बुरे समय के लिए सुरंगें बनाई गई थी। आजा। दोस्तों, अब हम यहाँ राजा के दूसरे आंगन में आ चुके हैं, यानी कि दूसरे कोर्टयार्ड में। यहाँ पर उस समय नृत्य वगैरह हुआ करता था। ये उस समय का डांसिंग हॉल है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो जाली दिखाई दे रही है, इसके पीछे राजा की रानियां बैठा करती थीं। जो राजा मानसिंह थे उनकी 8 रानियां थीं, तो 4 रानियां इस तरफ बैठा करती थीं, 4 रानियां उस तरफ बैठा करती थीं, और यहाँ पर नृत्य का आनंद लिया करती थीं। सामने आप देखोगे तो यहाँ पर राजा मानसिंह और उनके खास लोग बैठा करते थे जब यहाँ पर नृत्य वगैरह हुआ करता था, और जब उनके कोई अतिथि होते थे तो वो वहाँ पर बैठा करते थे नृत्य देखने के लिए। अतिथि को राजा से भी ऊंचा स्थान दिया गया था। यहाँ पर 500 वर्ष पहले भी डांसिंग डिस्को जैसा, लाइट जैसा सारा सिस्टम किया गया था। यहाँ पर कलर मिरर लगाए गए थे सारे में, और यहाँ पर जो मसाल वगैरह लगाई जाती थी, और जब जो नाचने वाली होती थी उनके वस्त्रों पर भी एक कलर मिरर लगाए जाते थे। तो जब वो नाचती थी तो इन मिरर में यहाँ से वहां दिखती थी, तो यहाँ पर एक उजाला जैसा दिखाई देता था, यानी कि डांसिंग डिस्को जैसा लाइट का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता था। यहाँ पर देखोगे तो काफी कुछ जो चित्रकला है वो भी देखने लायक है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे हॉल में। अभी जहां पर हम आ चुके हैं जिस कमरे में, ये इस महल का सबसे सुंदर कमरा कह सकते हो आप, क्योंकि काफी सुंदर इसकी बनावट है। और यहाँ पर राजा उस समय आराम किया करते थे। उस समय यहाँ पर एसी की सुविधा की गई थी, यानी कि यहाँ पर आप जो देख रहे हो बाहर से उस समय ये इतना खुला रहा करता था, और यहाँ पर 2 बांस के जो बिजना लगाए करते थे, 2 बाहर से 2 अंदर से। यहाँ पर जो पानी भरा रहा करता था और जिसमें चंदन की खुशबू रहा करती थी, चंदन डाला जाता था। जब नीचे 350 फुट ऊपर ये बना हुआ है महल, तो नीचे से हवा से वो जो बांसिंग सिस्टम था जो बिजना का, वो घूमता था, तो यहाँ पर चंदन की खुशबू लेते हुए एसी जैसी हवा आती थी। यहाँ पर कुछ ठंडा कपड़ा जैसा जो कूलर में सिस्टम होता है वैसा लगाया जाता था, ताकि हवा गर्म ना आए, ठंडी यहाँ पर आ सके। एक ऐसा कूलर यहाँ पर बनाया गया था एसी, और एक उस तरफ भी बनाया गया था। यानी कि आज से 500 से 700 वर्ष पहले यहाँ पर एसी की सुविधा की गई थी, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये देखिए, जब इस आंगन में नृत्य हुआ करता था तो जो नृत्यकाएं हैं वो कपड़े बदलने के लिए यहाँ पर आती थी। यहाँ पर उस समय जो नृत्यकाएं होती थी, जो डांसर होती थी, वो कपड़े चेंज किया करती थी। यहाँ पर 12 रूम बनाए गए थे, यानी कि इन सब में छले लगे हुए हैं, तो इनमें पर्दे डाल दिए जाते थे और सारी नर्तकाएं अपने कपड़े यहाँ पर बदल लेती थी। एक रूम यहाँ पर भी बनाया गया है जिसमें नर्तिकाओं का सामान वगैरह रखा जाता था। उस समय ये सारा जो आंगन है सारा कुछ नृत्यकाओं के लिए ही बनाया गया था। काफी सुंदर चित्रकारी और पर्दे डालने के लिए छला वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों, जब किले महलों की बात होती है तो हर जगह किले महलों में दहखाने भी बनाए जाते हैं, लेकिन आज के समय में सभी किले महलों के दहखाने बंद कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आज भी आपको किले दहखाने जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आज से 500 से 700 वर्ष पुराना टेलीफोन भी आपको देखने को मिलेगा। आइए
अब हम -1 में जा रहे हैं, यानी कि पहले तहखाने में हम पहुंच रहे हैं। 3 तहखाने यहाँ पर बनाए गए हैं, तो पहले पर हम पहुंचते हैं। दोस्तों यहाँ पर लगभग आज से 500 से 700 वर्ष पहले लाइटिंग सुविधा की गई थी, यानी कि सूरज की रोशनी को 3 मंजिल नीचे पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी आती थी तो यहाँ पर शीशा यानी कि मिरर लगाया गया था और यहाँ से सीधा वो यहाँ पर पहुंचती थी सामने। यहाँ पर भी एक शीशा लगाया गया था जो यहाँ से उस उजाले को कन्वर्ट करके नीचे के मंजिलों में भेजता था, यानी कि यहाँ से 3 मंजिल नीचे तहखानों में पहले किस प्रकार रोशनी पहुंचाई गई थी वो आप देख सकते हो। आइए दोस्तों, जहां पर अभी हम आ चुके हैं ये है राजा मानसिंह तोमर जी के समय का झूला घर, क्योंकि यहाँ पर आपको 8 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं और इन 8 दरवाजों में कुंदे लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो इनमें राजा मानसिंह की जो 8 रानियां थीं वो इन पर झूले डालकर यहाँ पर झूला झूला करती थी। इन कुंदों में झूले डालकर कुंदे से झूला झूला करती थी। तो राजा मानसिंह के समय ये झूला घर था, लेकिन जब यहाँ पर औरंगजेब का शासन हुआ तो उन्होंने इसे फांसी घर में बदल दिया, क्योंकि उन्होंने अपने भाई मुराद को यहीं पर कैद करके रखा और फिर यहीं पर फांसी दी गई। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जो व्हाइट चूना दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और सामने वहाँ पर एक पाइप डालकर मुराद को यहीं पर फांसी दी गई थी, यानी कि औरंगजेब के समय एक फांसी घर बन गया और राजा मानसिंह तोमर जी के समय में ये झूला घर था। यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 500 से 700 वर्ष पुराना टेलीफोन आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग आज से 500 से 700 वर्ष पुराना टेलीफोन आपको दिखेगा। यहाँ पर जो 2 हॉल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर नीचे जो पहाड़ी के नीचे गुजरी महल बना हुआ है, वहां से 2 पाइप डाले गए थे ताकि राजा यहाँ से कोई भी खबर रानी मृगनयनी के पास भेज सके और रानी मृगनयनी कोई भी खबर यहाँ पर राजा के पास भेज सके। तो इन पाइपों से अगर आप कुछ भी कहते हो तो वहां पर गुजरी महल में आवाज पहुंच जाती है और गुजरी महल से रानी मृगनयनी कुछ भी कहती थी तो यहाँ पर खबर आ जाती थी। इस प्रकार से ये आज से 500-700 वर्ष पुराना टेलीफोन है जो राजा ने खास अपनी रानी की खबर लेने के लिए बनवाया था। में उस समय मिरर लगे रहते थे जो रोशनी को कन्वर्ट करके यहाँ पर पहुंचाती थी। अब हम चल रहे हैं -2 में, यानी कि दूसरे तहखाने में। आइए आ जाओ। अब हम जिस कक्ष में आ चुके हैं, यहाँ पर राजा और रानी दोनों एक साथ झूला झूला करते थे। ऊपर छले लगे हुए हैं जो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर राजा और रानी दोनों एक साथ झूला झूला करते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो सामने आपको राजा का ध्वज दिखाई दे रहा है। उस समय राजा का ध्वज यहाँ पर रहता था। तो जब भी राजा किसी जंग में जाते थे और अगर जंग में जीत जाते थे तो ध्वज खड़ा रहता था, लहराता था। और जब राजा वहां पर जंग में हार जाते थे, शहीद हो जाते थे, तो ध्वज गिरा दिया जाता था, जिससे रानियां समझ जाती थी कि राजा मारे गए हैं, राजा की हार हो चुकी है। जब राजा मानसिंह तोमर इब्राहिम लोदी से युद्ध करते हैं, वहां पर हार जाते हैं, मारे जाते हैं, तो यहाँ पर ध्वज गिरा दिया गया था। तब रानियां यहाँ पर देखकर समझ जाती हैं कि राजा मानसिंह युद्ध में हार चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है।
तब रानियों ने यहाँ पर छत्री का भेष बनाया, एक सैनिक का भेष बनाया और इन दरबारों पर खड़े होकर काफी समय तक युद्ध किया, काफी समय तक दुश्मन सैनिकों को मारा। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब हमारे बस में नहीं है बात, अब हम हारने वाले हैं, तब उन्होंने यहाँ से नीचे जाकर एक जौहर कुंड है जो पहले नहाने के लिए बनाया गया था, वहां पर जौहर किया। वहां पर हम चलते हैं, यानी कि तीसरे दहखाने में। तीसरे दहखाने में आप जब आओगे तो आपको यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की कारीगरी दिखेगी, जैसा कि आपको किसी भी किले महल में नहीं दिखती है। आइए, और अब -3 में हम आ चुके हैं। आइए, अब हम आ चुके हैं जौहर कुंड में, जहां पर राजा मानसिंह की 8 रानियों ने जौहर किया था। आपको बताएं, एक समय यहाँ पर 12x4 का एक कुंड रहा करता था, जिसमें चंदन वगैरह, गुलाब वगैरह के फूल डालकर राजा मानसिंह की 8 रानियां स्नान किया करती थी। लेकिन जब राजा मानसिंह इब्राहिम लोदी से जंग हार जाते हैं, मारे जाते हैं, तब उनकी 8 रानियों ने यहाँ पर चंदन की लकड़ी जलाकर और इसमें जौहर कर लिया था, अपने प्राण दे दिए थे। इसीलिए इसका नाम जौहर कुंड पड़ गया। आ जाओ, आ जाओ। यहाँ पर आप देखोगे तो जो 2 हॉल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उस समय के टेलीफोन थे। राजा मानसिंह जो थे वो मृगनयनी रानी से बहुत प्यार करते थे, जो उनकी 9वीं रानी थी, गुजरी जिनको बोला जाता है। तो उनकी खबर दबर लेने के लिए यहाँ से 2 पाइप डलवाए थे सीधे गुजरी महल तक। तो इस पाइप से राजा कुछ भी बोलते थे तो रानी के पास खबर आ जाती थी, और इस पाइप से रानी कुछ भी बोलती थी तो राजा के पास खबर आ जाती थी। यानी कि आज से 500 से 700 वर्ष पुराना टेलीफोन सिस्टम है जो राजा ने उस समय लगवाया था, क्योंकि टेलीफोन की खोज 200 वर्ष पहले हुई है। लेकिन यहाँ पर आपको 500 से 700 वर्ष pहले भी टेलीफोन देखने को मिलता है। ये देखिए, राजा के तीनों दहखानों को घूमने के बाद फिर से हम ऊपर आ चुके हैं, और अब ऊपर से हम लोग बाहर निकल रहे हैं।